पति ब्रह्म चारी पति ब्रह्म चारी पति ब्रह्म चारी पति ब्रह्म चारी
पति ब्रह्म चारी पति ब्रह्म चारी पति ब्रह्म रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। यह मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। यह मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। यह मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे।
मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा,
लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर माँ खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी माँ के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं।
दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी, ठंडी सी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना है तो फोन बंद कर दो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया, बेटा डरना मत, मैं घर के बाहर हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है। बाहर मां खड़ी थी और राहुल के हाथ में रखा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो चुका था। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं ठीक हूं, फोन मत करना। राहुल घबरा गया। ये मैसेज उसकी मां के फोन से आया था, जो सुबह से गायब थी। उसने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और की थी, धीमी।